बिजनेसमैन संतोषी साइली को पूछते तुम्हारे बिजनेस का नाम क्या है। यहाँ पे साइली एकदम से चौंक के सचिन को देखती है। सचिन कहता है सर वो साइली फ्लावर नहीं क्रिएशंस ये नाम है। वो कहते हैं अच्छा अच्छा ठीक है। यहाँ पे रोशनी तेजस को इशारा करती है कि चलो। सचिन और कुछ बोले इससे पहले इनको लेकर चलो यहाँ से। तेजस संतोषी जी को वहाँ से लेके जाने के लिए कहते हैं कि मैं अपने छोटे भाई से मिलाता हूँ, यंगेस्ट ब्रदर। वो कहते हैं यस यस श्योर श्योर। और फिर रोशनी तेजस कार्तिक वो संतोषी जी को वहाँ से लेके जाते हैं। और यहाँ पे सचिन और साइली दोनों ही बचते हैं। वो बोलते बात करते हैं ना, सचिन बोलता है, लेकिन वो तेजस और रोशनी उनको वहाँ से लेके जाते हैं। साइली सचिन को कहती इतने फेंकने की क्या ज़रूरत थी। तो वो कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, मुझे और बोलना है। वो कहती चुप रहो अब तुम, बस हो गया बहुत हो गया। तेजस और रोशनी संतोषी जी को आकाश के पास लेके आते हैं। तेजस आकाश का इंट्रोडक्शन करवाता है, ये मेरा यंगेस्ट ब्रदर आकाश और ये उसकी वाइफ रिया। आकाश और रिया संतोषी जी को हेलो कहते हैं। संतोषी जी आकाश को कहते हैं तुम्हारा रेस्टोरेंट है ना। आकाश स्माइल करता है और बोलता है यस। यहाँ पे रिया टॉन्ट मारती है कि शेफ़ है और यहाँ पे सब लोग चौंक के देखते हैं। तेजस और रोशनी एकदम चौंक जाते हैं। तेजस बोलता है रिया। वो कहती है व्हाट। तभी आकाश बात को संभाल लेता है। वो कहता है यानी कि मेरी जो रेस्टोरेंट में है मैं शेफ़ के साथ काम करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, मॉनिटर करता हूँ। संतोषी जी कहते हैं ओके ओके गुड गुड गुड। और हमारे रेस्टोरेंट्स इंटरनेशनल लोकेशंस भी है क्या। वो कहता है कि मैं वो उतने में रिया की थी एक दिन में कैसे होगा। और यहाँ पे सब लोग चौंक के दोबारा रिया को देखते हैं। तेजस और रोशनी एकदम ही चौंक जाते हैं क्योंकि रिया बीच बीच में ऐसे बोल के भांडा ना फोड़ दे इस वजह से। लेकिन आकाश दोबारा से संभाल लेता है और कहता है नहीं प्लानिंग तो चल रही है। वो बोलना चाहती है कि एक दिन में ये बहुत कुछ कर सकते हैं ऐसा वैसा। वो संभाल लेता है बात को। फिर संतोषी जी रिया को पूछते हैं तुम्हारा क्या बिजनेस है, तुम क्या करती हो। वो कहती है मैं बिजनेस नहीं करती। और तेजस और रोशनी एकदम चौंक जाते हैं। वो रिया को देखते कि ये ऐसी क्यों बात कर रही है। संतोषी जी आकाश को और रिया को पूछते हैं तुम दोनों की लव मैरिज है ना। यहाँ पे रिया भड़क उठती है और कहती है आपको क्या पता। तभी एकदम से तेजस कहता है यस सर यस सर हाँ हाँ वो। तभी रिया कहती है मैं डबिंग करती हूँ सीरियल्स और मूवीज़ के। यहाँ पे संतोषी जी उसे देख रहे होते हैं। तभी तेजस बढ़ा चढ़ा के बोलता है नहीं नहीं ये ऐसे ही बोल रही है, इसका तो डबिंग स्टूडियो है ये ऐसा वैसा। और रिया को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है कि ये तेजस बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा है और झूठ बोल रहा है। और रिया को ये बात पसंद नहीं आती। उतने में तेजस वो संतोषी जी को लेके वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि रिया भड़की हुई है। यह उसे समझ में आता है ताकि वो सच ना बता दे और भांडा ना फोड़ दे। इस वजह से वो जाने के बाद वहाँ पे आकाश और रिया बचते हैं। उसके बाद वहाँ पे साइली और सचिन भी आ जाते हैं। सचिन बोलता है कि ये खजूर कितना झूठ बोल रहा है। रिया कहती है एग्जैक्टली बहुत झूठ बोल रहा है ये, आई डोंट लाइक दिस। यहाँ पे आकाश कहता है कि हाँ आप क्या बोल सकते हैं। साइली भी बोलते छोड़ो ना। तेजस रोशनी संतोषी जी ये सब बात कर रहे होते हैं। उतने में परेश तेजस और रोशनी को बुलाता है। कहते हैं कि केक काट लो। वो लोग आते हैं संतोषी जी के साथ और तेजस पूछता है सर मैं आए। वो कहते हैं नहीं। वो एकदम से तेजस देखने लगता है। तभी संतोषी जी कहते हैं तुम्हारा है ना तुम काटोगे, मुझसे क्या परमिशन मांग रहे हो। वो कहता है यस यस यस। रेणुका तेजस को कहती है तेजस रोशनी चलो केक काटो लेट हो रहा है। और वो लोग केक काटते हैं। रोशनी और तेजस सबको केक खिलाते हैं सिवा साइली और सचिन के। यहाँ पे तेजस कहता है कि सर आप कुछ बोलिए ना, संतोषी जी को कहते हैं। तभी वो कहते हैं नहीं नहीं ये तो तुम्हारे माता पिता का काम है, वो ही तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ बोलेंगे। तभी सचिन बोलता है वाह क्या बात कही, ये बाहर वाले भी समझ सकते हैं ये खजूर तो। और सब लोग एकदम से देखने लगते हैं। तो वो कहता है सचिन संभाल लेता है, बोलते खजूर खा के बोलना है ये। वो लोग हाँ हाँ करते हैं और छोड़ देते हैं। सचिन माइक लाने के लिए बोलता है। माइक लाने के बाद परेश को बोलने के लिए माइक देता है। परेश भी तेजस का बाप है ये समझ में आता है क्योंकि ऊंची ऊंची फेंकता है। वो कहता है तेजस और रोशनी बहुत तरक्की कर रहे हैं। कहाँ से तरक्की कर रहे हैं ये परेश को पूछना चाहिए कि उसको कहाँ से तरक्की दिखाई दे रहा है। परेश तेजस और रोशनी की तारीफ कर रहा होता है। परेश कहता है तेजस उसकी तरक्की देख के जितना मुझे खुशी होती है उतनी ही खुशी मुझे रोशनी की तरक्की से भी होती है। वो कहाँ तरक्की कर रही है या फिर तेजस कहाँ तरक्की कर रहा है जो इतना फेंक रहा है। इस पार्टी के लिए भी पैसों के लिए उसने भीख मांगी है। चलो क्या बोल सकते हैं। यहाँ पे परेश कहता है मुझे ऐसा लगता है कि इन दोनों ने ऐसी ही तरक्की करनी चाहिए। अब मैं रेणु को बोलता हूँ रेणु तुम बात करो। और वो माइक रेणु की तरफ कर रहा होता है। उतने में यहाँ पे तेजस सोचता है कि नहीं आई बोलेगी तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा, इसलिए वो परेश के हाथ से माइक छीन लेता है। सब
आश्चर्य से तेजस को देखते हैं। यहाँ पे रेणुका का चेहरा देखने जैसा होता है और वो देखना भी चाहिए क्योंकि उसके लाडले बेटे की क्या हरकत है उसे देखना चाहिए। यहाँ पे तेजस माइक लेके संतोषी जी को देता है और कहता है सर आप बोलिए ना। संतोषी जी भी तेजस की तारीफ करते हैं। वो तेजस और रोशनी को बधाई देते हैं और कहते हैं कि मेरे पास और एक प्रेजेंट है। वो एक बॉक्स देते हैं और फिर उसके बाद कहते हैं मेरे पास और एक सरप्राइज है तेजस तुम्हारे लिए। वो डीलरशिप जिसके लिए ये सब तामझाम किया है वो तेजस को मिल जाती है और सब लोग खुश हो जाते हैं। रेणुका कहती है तेजस हम लोग सब ग्रुप फोटो निकालते हैं ना, और सब लोग ग्रुप फोटो निकालते हैं और खुशी खुशी ये मोमेंट एंजॉय करते हैं। फिर कार्तिक तेजस के पास आता है और कहता है ब्रो मिल गया ना, अब मुझे मत भूलना, मेरे जो पहले के ड्यूज लोन्स बाकी है ना वो पे कर देना। तेजस कहते हैं हाँ 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 हाँ। कार्तिक तेजस को बोलता है चलो अब अंग्रेजी निकालने की बाहर बारी है। वो कहता है नहीं यहाँ पे आई बाबा है, उनके सामने मैं नहीं पी सकता। वो कहता है कम ऑन ब्रो ये पार्टी है। तेजस कहता है एक काम करता हूँ मैं आई बाबा को घर भेज, उसके बाद हम ड्रिंक्स शुरू करते हैं। वो कहता है ठीक है। तेजस परेश के पास आता है और कहता है आई बाबा आप लोग खाना खा के लीजिए ना। तो वो लोग कहते हैं हाँ हाँ ठीक है और परेश रेणु और शकु खाना खाने के लिए चले जाते हैं। कार्तिक विलायती शराब लेके वहाँ से गुजर रहा होता है और सचिन और साइली बात कर रहे होते हैं। तभी सचिन का ध्यान उस पे जाता है। वो कार्तिक के पास आता है साइली को 1 मिनट बोल के और वो कार्तिक को पूछता है ये क्या है अंग्रेज़ी है। वो कहता है यस ब्रो। तो वो कहता है कि अच्छा ये अंग्रेज़ी भी वैसे ही चढ़ दिया देसी की तरह। तभी कार्तिक कहता है क्यों अब तक चखी नहीं है क्या, चख के देखो कितना मज़ा आता है। उतने में साइली दूर से ये सब कुछ देख रही होती है। सचिन बोलता है खजूर के दोस्त नहीं नहीं ये सब कुछ मैं नहीं करेगा। वो कहता है क्या क्यों। तो वो कहता है नहीं बाबा को अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलता है बाबा को अच्छा नहीं लगेगा या तेरी बाइकों को वो जो खड़ी है तू उससे डरता है। वो कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कार्तिक वहाँ से चला जाता है और सचिन वहाँ पे खड़ा होता है वो देखते हुए। तभी साइली उसके पास आती है, उसे कहती है क्या चल रहा है तुम्हारा। वो कहता है कुछ नहीं मैं सिर्फ देख रहा था। साइली बोलती तुम्हारी नज़र कहाँ है ना मुझे पता है, चलो खाना खाते हैं। वो कहते हैं खाना। वो पीने का एक्शन करता है। तभी साइली बोलती क्या बोला। वो कहते नहीं नहीं खाना खाना हाँ चल खाना खाते हैं। परेश रेणु और शकुंतला इनका खाना हो जाता है। वहाँ पे आकाश और रिया भी आ जाते हैं। तभी परेश कहता है चलो अब हम लोग घर चलते हैं। शकुंतला बोलती है कि मैं भी रिया बेटा इनके साथ ही घर जाती हूँ रेणु के साथ। वो कहती है ठीक है आंटी। साइली सचिन को भी बोल रही होती है कि हम लोग भी काका के साथ घर जाते हैं। वो कहता है ऐसा कैसा। वो कहती है नहीं नहीं चलो चलो। और यहाँ पे आकाश और रिया भी खड़े होते हैं। परेश उन दोनों को देखता है। उतने में यहाँ पे सचिन कहते हैं ऐसे कैसे जाएंगे पार्टी चालू है ना। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। उतने में रोशनी और शिखा उनका प्लान बना रही होती कि सचिन को जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि अगर वो गया तो प्लान फ्लॉप हो जाएगा, उसका मोबाइल नहीं ले सकते। तभी रोशनी कहती है जाओ जाओ शिखा उसे कैसे भी करके रोको। वो कहती है मैं कैसे रोकूं। वो कहती है नहीं नहीं उसका रुकना ज़रूरी है। उतने में परेश रेणु के पास तेजस आ जाता है और यहाँ पे परेश तेजस को कहता है मुझे तुझसे बात करनी है। यहाँ पे उसको थोड़ी दूरी पे लेके जाता है और कहता है कि जैसे मैंने तुझे छोड़ा है वैसे ही तू घर आएगा। तेजस कहता है बाबा लेकिन वो। तभी परेश कहता है मुझे कुछ भी सुनना नहीं है और एक बात मुझे ये तेरी पार्टी ना ये सही नहीं लग रही है। अब उसको सही नहीं लग रहा है ये सब करने के बाद। वो कहता है कि बिजनेस के लिए ऐसा सब कुछ करना मुझे सही नहीं लगता और आइंदा से ये सब कुछ नहीं चलेगा। ये आखिरी बार है जो मैंने तुझे मदद की है, आखिरी बार क्या हमेशा करता रहता। ये सब तेजस को परेश बोल रहा होता है। उतने में पीछे से रेणुका आवाज़ देती है परेश चलो भी अब। वो कहता है हाँ हाँ और फिर परेश रेणु के पास जाता है। उतने में वहाँ पे सचिन आ जाता है। बाबा तू कहाँ जा रहा है, चल हम लोग भी आते हैं। परेश कहते हैं तू आ रहा है घर। वो कहता है हाँ। तो वो कहता है तुझे यहाँ पे तेरे भाई की मदद के लिए रहना चाहिए, सब लोग जाएंगे ये फैमिली ही जली जाएगी तो कैसा रहेगा। तभी सचिन कहता है वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, लेकिन साइली बोलती है नहीं हम लोग काका काकू के साथ घर जाएंगे। शिखा दूर से ये सब कुछ देख रही होती है और खुश हो जाती है कि सचिन रुकेगा करके। यहाँ पे सचिन साइली को बोलता है देखा बाबा ही बोल रहे हैं रुकने के लिए। तभी साइली कहती है ठीक है अब काका बोल रहे हैं तो हम लोग रुकेंगे। उतने में रेणुका शुरू हो जाती है। रेणुका सचिन को बोलती है ए सचिन तू मेरे बेटे को तकलीफ नहीं देगा, उसे परेशान नहीं करेगा, वरना देख मैं तुझे क्या करती हूँ। तभी यहाँ पे परेश कहता है रेणु तुझे इन दोनों को 2 शब्द बोलने के सिवा खाना हजम नहीं होता ना। अब चल तेरे 2 शब्द हो गए, चल यहाँ से। और वो उसको वहाँ से लेके जाता है। शिखा बहुत ही खुश हो जाती है। वो कहती है अंकल की वजह से कम सचिन यहाँ पे रुक रहा है। वो रोशनी के पास आती है और कहती है कि अंकल की वजह से सचिन को यहाँ पे रुकना पड़ रहा है और रोशनी भी खुश हो जाती है। यहाँ पे कार्तिक तेजस के पास आता है और कहता है तू यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि कार्तिक वो संतोषी जी के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और संतोषी जी पूछते हैं तेजस कहाँ है, इसलिए कार्तिक तेजस को लेने के लिए आता है वहाँ पे। कार्तिक तेजस को बोलता है ब्रो तू यहाँ पे क्या कर रहा है, चल यहाँ से। तेजस कहता है नहीं बाबा ने बोला नहीं पीने का। तभी कार्तिक बोलता है अगर नहीं पिया तो वो बुरा मान जाएंगे, ऑर्डर कैंसिल कर देंगे, चलो। वो कहता है ठीक है चलो चलो। तेजस भी वहाँ पे आ जाता है। संतोषी जी
एक ग्लास उसके लिए भी ऑर्डर करते हैं और फिर उसे देते हैं। तेजस भी पी जाता है और उसे भी चढ़ जाती है। यहाँ पे रोशनी और शिखा प्लान करते हैं। वो कहते हैं कि अगर हमें सचिन का मोबाइल चाहिए तो उसे ड्रिंक करना ज़रूरी है, लेकिन जब तक साइली उसके साथ रहेगी वो ड्रिंक नहीं करेगा। इसलिए वो लोग प्लान करते हैं कि साइली और सचिन को अलग करेंगे। इसलिए रोशनी शिखा को भेजती है साइली के पास उसे अलग से बिठाने के लिए और उसको एंगेज रखने के लिए। सचिन को अनया का फ़ोन आता है, इसलिए वो बाहर जाता है और साइली उसके पीछे पीछे जा रही होती है। उतने में शिखा उसके पास आती है और उसे रोकती है। उसे कहती है साइली तुम कहाँ जा रही हो? तभी वो कहती है सचिन वो कहती है हाँ आ जाएगा ना, तुम यहाँ पे आओ ना, मुझे अकेले ना बोर हो रहा है, चलो ना मेरे साथ जूस पियो ना और खाना भी खाएंगे ना साथ में, चलो ना चलो ना। वो साइली को ज़बरदस्ती उसके साथ ले जाती है। वैसे भी साइली के पास दिमाग तो है नहीं सोचने के लिए, तो वो भी उसके साथ चली जाती है। ये भी नहीं सोचती कि सचिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए या उसके साथ रहना चाहिए, वो पति है। दूसरी तरफ कार्तिक और तेजस उनको चढ़ जाती है। पीछे से आकाश देखता है ये तेजस दादा पी रहा है, बाबा ने तो कहा था पीना नहीं है करके, क्योंकि उसने आकाश को भी बोला होता है पीना नहीं है। तो वो तेजस को खींचता है और बोलता है दादा तू ये क्या कर रहा है, पी रहा है? वो कहते हैं हाँ वो बुरा मान जाएंगे, पीना पड़ेगा ना, आकाश तू भी पीना, कुछ नहीं होता है। आकाश बोलता है नहीं नहीं रिया और बाबा वो दोनों गुस्सा हो जाएंगे। वो कहते हैं क्या गुस्सा हो जाएंगे, पी। और यहाँ संतोषी जी आकाश के लिए भी ग्लास बनाते हैं और आकाश भी ले लेता है और वो सब लोग टल्ले हो जाते हैं। यहाँ पे दूसरी तरफ साइली बैठी होती है। उतने में रिया मोबाइल पे बात करते करते वहाँ पे आती है और साइली से पूछती है वही आप अकेली यहाँ पे क्यों बैठी हो? तभी साइली कहती है मैं अकेली नहीं, शिखा मेरे साथ थी, लेकिन पता नहीं वो कब से दिखाई नहीं दे रही है मुझे। तभी अक्लमंद रिया साइली को बोलती है शिखा वो आपके साथ, आर यू सीरियस? उसे क्यों आपकी चिंता होने लगी? साइली यहाँ पे पागल माते कहती है कि नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, वो मुझे अच्छे से जानती है, मुझे पहचानती है, ये बेवकूफ़ औरत। तभी रिया कहती है आई विश आई डोंट नो, ओके आप कह रही है तो ठीक है। दूसरी तरफ सचिन अनया से बात कर रहा होता है फ़ोन पे और जैसे ही वो अंदर आता है और देखता है कि ये दोनों उसके भाई पी रहे हैं और वो ये देख के एकदम चौंक जाता है। वो अनया को बोलता है कि यहाँ पे तो अंग्रेज़ी है क्या चढ़ रही है, और वो एकदम से आकाश और तेजस को देखता है। वो कहता है अनया को कि मैं तुझे बाद में फ़ोन करता हूँ, और वो आकाश और तेजस को खींचता है और दूसरी तरफ लेके जाता है और उसे कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो, बाबा ने कहा था ना कि पीना नहीं है। वो दोनों जन चढ़े होते हैं। वो कहते हैं कौन बाबा, क्या बोलने का, छोड़ना मस्त लग रहा है, पीना पीना। तो यहाँ पे सचिन कहता है नहीं मैं नहीं पिएगा। तेजस आकाश को बोलता है सूरज कहाँ से निकला है? आकाश 2 मिनट के लिए सोचता है और बोलता है सूरज तो निकला ही नहीं है। दोनों जन हंस रहे होते हैं। यहाँ पे सचिन बोलता है कि ए खजूर तू ये पीने के बाद टल्ली हो जाने के बाद अगर सच ना बोल दे उस संतोषी जी के सामने। वो कहता है नहीं नहीं मैं नहीं बोलेगा, और बोला तो क्या, सच बोला झूठ बोला, सच बोला गया 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 आया। तेजस और आकाश की बेवकूफ़ी चढ़ने के बाद चालू होती है। उतने में वहाँ पे कार्तिक आता है। कार्तिक बोलता है अरे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो संतोषी जी पूछ रहे तुम्हारे लिए, चलो वहाँ पे। यहाँ पे कार्तिक कहता है सचिन तुम नहीं पियोगे? सचिन कहता है नहीं नहीं मैं नहीं पिएगा। कार्तिक वहाँ से चला जाता है। उसके बाद ये तीनों भाई संतोषी जी के पास आते हैं। तभी संतोषी जी कहते ओ सचिन ट्रैवल मास्टर ये लो तुम्हारे लिए भी ड्रिंक है। वो कहते हैं नहीं नहीं मैं नहीं पिएगा। तभी संतोषी जी कहते हैं तुम भी भाव खा रहे हो तुम्हारे दोनों भाइयों की तरह, वो भी पहले बोले थे नहीं करके फिर वो लोग पी रहे हैं। तो वो कहता है नहीं नहीं सॉरी सर मैं नहीं पिएगा। यहाँ पे तेजस और आकाश भंकस कर रहे होते हैं और सचिन उनको संभाल रहा होता है। उन दोनों को चढ़ी रहती है। सचिन कहता है कि तुम दोनों सच ना बोल दो, शांत रहो, चुप रहो, कुछ बोलो मत। और उतने में यहाँ पे संतोषी जी कहते हैं थोड़ा सा पी लो, ये कॉर्पोरेट पार्टी में चलता है। वो कहता है नहीं नहीं सर, और वो वहाँ से चला जाता है। सचिन एक टेबल के पास आता है और वहाँ पे बैठ जाता है। उसको भी बहुत तलब लगती है पीने की, लेकिन वो ग्लास सामने देखता है और पीता नहीं है। यहाँ पे रोशनी और शिखा उसे देख रही होती है। रोशनी कहती है अगर इसने नहीं पिया तो हमारा काम नहीं हो पाएगा, इसने पीना ज़रूरी है। शिखा कहती है लेकिन ये तो पी नहीं रहा है। रोशनी कहती है कब तक रोकेगा अपने आप को, ये पिएगा, ज़रूर पिएगा, देख लेना। और वो वहाँ से चली जाती है। सचिन बहुत ही बड़ी कश्मकश में होता है। ग्लास उसके सामने होता है, सब लोग पी रहे होते हैं, लेकिन उसको बाबा ने कहा होता है इसलिए वो नहीं पीता। और रोशनी और शिखा की नज़र टेबल पे सामने सचिन के, उसका मोबाइल है उस पर रहती है। सचिन वो खाली ग्लास देखता है और बोलता है तू मेरे सामने है लेकिन मैं पी नहीं पा रहा है, क्या करूँ? उतने में उसका लेता है और साइली को फ़ोन लगाता है। और यहाँ पे साइली जो रिया के साथ बैठी है सचिन का फ़ोन देख के तुरंत उठा लेती है। वो कहती है सचिन तुमने पिया तो नहीं है ना? सचिन कहता है नहीं नहीं मैंने पिया नहीं, लेकिन मेरे सामने है। और वो शुरू हो जाता है तू ही रे तेरे बिना मैं क्या करूं, ऐसा वो साइली को सुना रहा होता है। साइली बोलती है ये गाना तुम मेरे लिए नहीं गा रहे हो, सामने जो शराब है ना उसके लिए गा रहे हो, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम्हें।
और रिया अपने मोबाइल में कुछ कर रही होती है। साइली सचिन को कहती है तुम नहीं पियोगे और वो फ़ोन काट देती है। सचिन एकदम से परेशान हो जाता है। यहाँ पे साइली एकदम सोच रही होती है। रिया उसे पूछती है क्या हुआ, तो वो कहती है कुछ नहीं, मुझे सचिन की फिक्र हो रही है। दूसरी तरफ सचिन अपने आप को कंट्रोल करके बैठा होता है। वो खाली ग्लास अपने हाथ में लेता है और देख रहा होता है। उतने में वेटर करके सचिन पुकारता है। तभी वेटर हाथ में ग्लास लेके आता है। सचिन उस ग्लास को देखता है और उसकी आंखें बड़ी हो जाती है, लेकिन क्या करे, पीना तो नहीं है। वो कहता है एक पानी मिलेगा, वो कहता है यस सर, और वो वहां से चला जाता है। एक आदमी सचिन के साथ टेबल पे आके बैठता है और सचिन को बोलता है मेरे मन में एक सवाल है, पूछूं? सचिन बोलता है क्यों पूछ रहा है, मत पूछ। वो कहता है नहीं मुझे पूछना है। फालतू का ड्रामा क्यों ऐड किया है यही समझ में नहीं आता। वो आदमी सचिन को बोलता है कि हम अपने भाई के दोस्त को दोस्त कहते हैं, बहन के दोस्त को दोस्त कहते हैं, तो बीबी के दोस्त को वो बीबी क्यों नहीं कहते हैं? क्या फालतूगिरी है यही समझ में नहीं आता। क्या भंकस सीरियल है। सचिन चुप होता है, वो उसे देख रहा होता है। वो बोलता है बोल, मुझे जवाब चाहिए, बोल। यहाँ सचिन बोलता है ठीक है, तू अपने बीबी के दोस्त को दोस्त बोलता है, बराबर है? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहता है तो वो दोस्त तेरी बीबी को बीबी क्यों नहीं बोलेंगे? यहाँ पे वो आदमी भड़क जाता है। वो बोलता है तू क्या बोल रहा है, मेरी बीवी को ऐसे बोल रहा है? वो बोलता है अब क्यों, जला मिर्ची लगी तुझे? अभी वो आदमी फिर से शुरू हो जाता है। वो बोलता है देख मैं तेरा दोस्त हूँ। सचिन बोलता है काहे का दोस्त, तू मेरा दोस्त नहीं है। वो बोलता है अरे सोच ना। वो कहता है ठीक है बोल अब। तभी वो आदमी कहता है तू मेरा दोस्त है, वो तेरी बीवी तो मेरी भी बीवी हो गई ना। वो कहता है सचिन माकड़ तोंडिया, मैं तेरा खून पी जाएगा। मेरी बीवी का इंसल्ट करता है, मेरी साइली का इंसल्ट करता है। वो उसका कॉलर पकड़ता है और उसे मारने के लिए दौड़ता है। तभी वहाँ पे कुछ लोग उसे छुड़ाते हैं। उतने में सचिन का मोबाइल बजता है और सचिन बोलता है आइंदा से मेरे सामने आए ना तो देख ले, भाग यहाँ से वटक। और वो फ़ोन साइली का होता है। सचिन बहुत ही ठंडे दिमाग से साइली से बात करता है। गुस्सा होता है लेकिन थोड़ा पेशेंस रखता है। वो बोलता है हाँ बोल साइली। साइली बोलती है तुमने पिया तो नहीं है ना? ये साइली का अलग ही नाटक है। वो कहता है नहीं अब तक तो नहीं पिया है, लेकिन मेरा भेजा गर्म हो गया है। इतनी साइली को सचिन की टेंशन है, परवाह है, तो उसके पास रहे ना। ये शिखा की बात सुन के यहाँ पे क्यों बैठी है? पागल औरत है सच में। इतने सारे पागल भरे पड़े हैं ना यहाँ पे। रिया साइली को बोलती है वही नहीं मुझे भूख लगी है। यहाँ पे साइली कहती है वो शिखा, वो कहती है क्या शिखा, चलिए ना मुझे भूख लगी है। वो कहती है ठीक है चलो सचिन के पास जाते हैं और हम लोग फिर खाना खाते हैं। और वो दोनों जन उठ के जा ही रही होती है। उतने में ये शिखा और रोशनी देख लेते हैं। शिखा जूस लेके जा रही होती है, तभी रोशनी उसे रोकती है और कहती है तू जूस लेके कहाँ जा रही है? तो वो कहती है साइली। वो कहती है क्या साइली? वो रिया भी उसके साथ बैठी है। यहाँ पे शिखा कहती है वो रिया क्यों बैठी है मुझे पता नहीं है। रोशनी शिखा को बोलती है उन दोनों को रोक सचिन के पास जाने से। वो कहती है ठीक है और शिखा साइली के पास जाती है। साइली और रिया खाना खाने के लिए जा ही रहे होते हैं सचिन के पास। उतने में शिखा उसे रोकती है और कहती है साइली जूस तुम्हारे लिए। साइली उसके हाथ से जूस लेती है और टेबल पे रखती है और कहती है अब जूस नहीं, अब हम लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तभी शिखा उसे वापस रोकती है और कहती है नहीं नहीं हम लोग साथ में बैठ के ये खाएंगे ना, तुम कहीं जाओ मत, यहीं पे मैं ऑर्डर कर देती हूँ। क्योंकि रोशनी ने कहा होता है कि वहीं पे खाने का बंदोबस्त करो, उसे सचिन के पास जाने नहीं देना। और दूर से ये सब कुछ रोशनी देख रही होती है। शिखा वैसे ही करती है, उसे रोकती है। यहाँ पे साइली उसे देख रही होती है और रिया भी। रिया को थोड़ा डाउट है शिखा पे और यहाँ पे वो कहती है कि ठीक है। और यहाँ पे रोशनी कहती है कि अब सचिन से उसका मोबाइल मैं लेके ही रहूँगी, देख लेना।